case, it has been found that in some case, आ जाओ। बोलो। In some case, it has been found that निकाल बोलो। रीनेचुरेशन हेडिंग थी लास्ट, उसी में आगे बढ़ा बोल रहे हैं। इन सम केस इट हैज बीन फाउंड दैट when the temperature and pH when the temperature and pH of denatured protein आकाश आवाज आ रही है? Of denatured protein are gained back or brought back to the initial native form then it is regain its native structure. Again, it is called renaturation of protein. It is called renaturation of protein. रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन सिर्फ एंजाइम में होता है। वी नो वेरी वेल कि एंजाइम पहले पार्टिसिपेट करते हैं हमारी केमिकल रिएक्शन में, टूट जाते हैं और फिर दोबारा से अपनी स्ट्रक्चर गेन करके वापस लौट जाते हैं। तो इसमें एक वो भी था, तो वो एंजाइम जो होते हैं ना, एंजाइम और कैटलिस्ट, वो बिचौलिए की तरह होते हैं। बिचौलिए जानते हो क्या होता है? बीच वाला। ठीक, जैसे ये हमारे पास एंजाइम है, बताओ बीच वाला क्या होता है? देखो, ए और बी आपस में, एक ये ए जो था वो एक लड़की थी और ये था एक लड़का, जिससे अरेंज मैरिज करवाते हैं, तो वहाँ बीच वाले काम आते हैं। तो ये जो कैटलिस्ट है, ये एंजाइम है, इसे कैटलिस्ट भी बुलाते हैं, एंजाइम भी बुलाते हैं। एंजाइम और कैटलिस्ट दोनों एक जैसे काम करते हैं। ठीक, एंजाइम यहाँ इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि हम बायोकेमिकल मॉलिक्यूल में पढ़ रहे हैं, अदरवाइज केमिस्ट्री में हम इसे कैटलिस्ट बुलाते हैं। तो इसकी अलग अलग साइट्स होती है जिनपे ये ए और बी को बाइंड कर लेता है कि हमें कैसी लड़का चाहिए, और ये कहते हैं हमें कैसा लड़का चाहिए। ये तो होता है। हाँ, मतलब यही बोलते हैं, जैसे अगर तुम्हारे लिए लड़की ढूंढनी है हमें,
तो हम बोलेंगे कि जी हम लड़की कम से कम 6 फीट की होनी चाहिए, हमारा लड़का तो बहुत लंबा है। ठीक है, पहली कंडीशन मिल जाती है, मिल मिल जाती है, मिल जाती है, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। प्लीज, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। हाँ, थोड़ी थोड़ी है, थोड़ी थोड़ी। गुड मॉर्निंग। तो इस एंजाइम और बिचौलिया और लड़की को लड़के वालों ने बताया कि हमें ऐसी लड़की चाहिए। ये लड़की थी ना, लड़की वालों ने बताया वैसे लड़का चाहिए जो कम से कम बढ़िया से जॉब करता हो, 1-2 लाख महीना, क्योंकि 50,000 महीने तो हमारे लड़के खर्चा है, घर वाले आजकल लड़कियों को ऐसे ही पालते। ठीक है, तो कम से कम 1 लाख सैलरी में काम चलेगा, और इसमें लड़के में कोई ऐप नहीं होना चाहिए। वो अलग बात है, आजकल कोई बचा ही नहीं है। कंडीशन तो होती है ना कि इसमें कोई ऐप नहीं होनी चाहिए, ऐप में दारू नहीं पीना चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, है ना। और मैंने लाइफ में कोई सिगरेट विगरेट नहीं पी, गुटखा नहीं खाया कभी। वो तो आजकल का फैशन हो गया, कभी कभी बैठ जाते हैं। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। हाँ, कभी कभी बैठ, सिर्फ शादी वादी में गए थे तो वहाँ, तो फिर ना लोग फिर मुंह बना लेते, फिर उस टाइप से बातें नहीं करते, क्योंकि वो मेरे लेवल को बताते कि फैशन में आ रही थी। वो हम लोग फैशन बनाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम ऐसे लोगों के बीच बैठे होते हैं तो फिर वो ना या तो हमसे भी ऐसी बातें नहीं करेंगे या हमसे बायकॉट कर लेते हैं, तो वहाँ ठीक है। अगर वो धूप पड़े है तो उन्हें उठाने के लिए भी कोई चाहिए। तो उन्होंने कंडीशन बता दी लड़की वालों ने, ऐसा लड़का चाहिए 1 लाख सैलरी वाला, इतना लंबा लड़की, गोरा चिट्टा होना चाहिए, इसमें कोई ऐप नहीं होना चाहिए। लड़की वालों ने बता दिया, लड़के वालों ने कि लड़की हमारी लड़की की हाइट की होनी चाहिए। तो इसने अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग उनकी प्रोफाइल बना ली। मांगते हैं ना आजकल बिचौलिया प्रोफाइल मांगते हैं, तो ए को यहाँ जोड़ लिया, बी को यहाँ, बी को यहाँ जोड़ लिया। तो कैटलिस्ट का काम है इनके अकॉर्डिंग कोई मैच ढूंढना। तो जब मैच ढूंढ लेगा हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया जब मैच ढूंढ लेगा, मतलब ये लड़का लड़की दोनों है आपस में, ये जो परिवार है आपस में मैच खा रहे हैं, तो इन दोनों को हम आपस में बात करवा सकते हैं आगे। तो फिर जब इन दोनों की ये मीटिंग करवाते हैं, मीटिंग कराने के बाद इन दोनों का सेटिंग हो गई, तो हाँ सेटिंग हो गई, हाँ आपस में इनकी बात, जो भी बात होती है तो एंजाइम करके गलत निकल जाता है, और ये भी आपस में शादी करके अलग हो जाता है। आपकी जो लव मैरिज हुई तो आपके बीच में डिस्कस करता क्या ज्ञान जैसे मैं तो पढ़ाता हूँ। हाँ ठीक है, तो ऐसे 3 स्टेप में कई बार 4 स्टेप भी होते हैं, पहले ये आपस में एक दूसरे से बात करेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो हाँ तो ये काम होता है एंजाइम का। पहले एंजाइम क्या करता है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उन दोनों को अपनी अपनी सर्विस पे एब्जॉर्ब करवाता है। तो एब्जॉर्ब करवाया तो यहाँ से नेचर चेंज कर ली, वापस से फिर अपने स्ट्रक्चर में आ गया, एक ही कंप्यूटर के शादी बना लूंगा जी। आजकल एक कंडीशन और जुड़ गई है, आजकल एक जैसे एक शादी हुई है फिर जानने वालों, तो मुझे लड़का था वो पहले से शादीशुदा था, अरेंज मैरिज घर पे कर रहा था और लव मैरिज नहीं वो कर रखी थी, तो वो सब भी मतलब देख रहे होने चाहिए। लड़का सिंगल होना चाहिए, हाँ लड़का सिंगल भी होना चाहिए। ये दोनों रिएक्टेंट है आपस में, रिएक्ट तो ये रीनेचुरेशन का ही एक एग्जांपल है कि जो एंजाइम था वो वापस अपनी स्ट्रक्चर गेन कर लेता है और जो रिएक्टेंट अलग थे उसको कॉम्प्लेक्स बना के प्रोडक्ट बना के निकलता है। अब ये कैसे भी आपस में थोड़ा आजकल बिचौलिया इस चीज के लिए, ये जो पहले तो गांव में क्या करते थे, सोने की अंगूठी में काम हो जाया करता था, बिचौलिया के सोने की अंगूठी दिया करते थे
और वो उसमें उनके कपड़े लेते। आजकल ये इस चीज को करवाने के 50,000 1 लाख ऐसे चार्ज करते हैं। अगर मतलब छोटे लेवल का रिश्ता करवा रहे हैं तो 10,000 20,000 से स्टार्टिंग करते हैं। बड़े लेवल का रिश्ता करवाए तो लाखों तक बात पहुंच जाती है। हाँ मतलब है। हाँ कैसा, हाँ वही वही तुम्हें भी सब पता है। तो आजकल काफी बच्चों ने बीटेक वीटेक कर रखी है, एमबीए एमबीए करके मैरिज ब्यूरो खोल रखे हैं, तो काफी कमा रहे हैं मैरिज ब्यूरो, बहुत सारे, इसमें काफी इनकम है। हाँ तो आप ये बिजनेस भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि पढ़ लिख के पढ़ जो भी करनी है, तो बहुत सारे आइडिया हैं, बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो आप कर सकते हो। ठीक, तो इसलिए वैसे भी बनाए रखो, अपनी जान पहचान भी रखा करो, पता नहीं कहाँ हो सकता है एक शादी से आपका 5-10 लाख का काम हो जाए, फिर आपको उसी बिजनेस में जाना पड़े। समझ रहे हो। हाँ देखो करियर तो आजकल किसी भी फील्ड में बना सकते हो आप। करियर की तो कोई, करियर तो आज के उसमें कोई वो ही नहीं रहेगा कि जो भी करनी है बस, करियर तो कहीं भी बना सकते हो। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, देख लो तुम्हें क्या होगा। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन्स आर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नहीं इसमें काफी पैसा है आजकल, मतलब पहले उन एक तो वो कर, एक तो तरीका होता है कि इन दोनों की बात करें अलग, शादी का अलग होगी, या फिर तरीका होता है कि पूरा अरेंजमेंट करना है, मैरिज हॉल से लेकर पूरा सब कुछ, तो उसमें थोड़ा ज्यादा बच जाता है पैसा, तो आप उस टाइप का बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस आइडिया है काफी। ये पार्टी ऑर्गेनाइज करना आजकल इस बहुत सारी चल रही है। और बच्चे जो ये सब काम कर रहे हैं वो बीटेक वीटेक एमबी एमबी करके जॉब छोड़ के काम कर रहे हैं, तो पैसा तो होगा है? बिचौलिए तो पढ़ाई लिखाई नहीं होता था, वो भी करता था इस काम को। प्रोटीन्स आर बायोपॉलीमर्स, बायोपॉलीमर्स, बायोपॉलीमर्स obtained by obtained by condensation of obtained by condensation of large number of condensation of large number of alpha amino acids, alpha amino acids which joined together through polypeptide bonds, polypeptide bonds having 3D structure, having 3D structure, full stop. The structure of proteins are the structure of proteins are quite complex, so that quite complex so that their structure are usually quite complex so that their structures are usually discussed at different levels. Number one, primary. Number one, primary structure of protein. Number two, secondary structure of protein. Number three, tertiary structure of protein. And quaternary structure of protein.
and quaternary structure of protein. पहली हेडिंग है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का मतलब बिल्कुल सीधी सिंपल स्ट्रक्चर जो होती है प्रोटीन की, उसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बुलाते हैं. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बिल्कुल सीधी सिंपल स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. In this structure of protein, in this structure of protein, each polypeptide chain has a large number of alpha amino acids, which linked to one another, in a specific sequence, large number of amino acids, which linked to one another in specific sequence, full stop. The specific sequence in which various amino acids are linked together through peptide bond called this structure is called actually this structure is called primary structure of protein. This structure is called primary structure of protein. Full stop. Next line. Any change in the structure that is sequence of amino acids create a different protein that may cause disease also. बायो वाले बच्चे समझ रहे होंगे, अगर हमें किसी पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन हमारी बॉडी को बनाना है और वो बाय चांस उससे डिफरेंट टाइप की अमीनो एसिड जोड़ के कोई डिफरेंट प्रोटीन बना दे, तो अलग जो नई स्ट्रक्चर बनने वाली थी उसकी स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाती है. ठीक है, तो इसी से हमारी स्ट्रक्चर चेंज होती है. कई बार वो देखा है हमने कि जो बेबी छोटा बेबी होता है उसकी कई बार 2-3 टांगे हो जाती है, हाथ अजीब अजीब से हो जाते हैं, सर अजीब सा हो जाता है. वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनने की वजह से ही होता है. बायो में पढ़ते हो तो फॉर एग्जाम्पल
इन द सीक्वेंस, नहीं बायो में थोड़ा सा आ जाता है टॉपिक, इसलिए मैं बायो वाले से बात कर रहा था। तुम लोग बस आइडिया लगाओ, हाँ होता होगा, सुनते तो ही ना हम लोग भी। बॉडी में भी कई बार डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बन जाते हैं तो ग्रोथ निकल आती है डिफरेंट डिफरेंट। सिकल सेल एनीमिया डिजीज का टाइप में क्या होता है उसमें? हाँ, और ये जन्म से होती है, कई बार यंग एज में भी आ जाती है अगर उस टाइप से हम खाना नहीं खाते तो। इन द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, इन द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड of hemoglobin, of hemoglobin amino acids of the hemoglobin, comma, full, if the replacement of one amino acid, comma के बाद है, if the replacement of one amino acid, that is glutamine, GLUTAMI, ग्लूटामिक लिख लो फिर, ग्लूटामिक एसिड, बाय वेलिनीन, VALINE, वेलिनीन, दोनों की स्ट्रक्चर सेम होती है, बट अगर ग्लूटामिक से वेलिनीन रिप्लेस होने लग जाए, है ना, देन इट डिफरेंट, VALINE, वेलिन, दोनों की स्ट्रक्चर सेम होती है, तो कई बार ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन जाके जुड़ जाता है, तभी सिकल सेल एनीमिया बनता है हमारी बॉडी में। ग्लूटामिक, GLUTAMIC, कहां तक लिख ली? बाइवेलिन, देन ए डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन, डिफेक्टिव hemoglobin is produced, defective hemoglobin is produced, which cause a disease called sickle cell anemia, और इवन अगर ये थोड़ी बढ़ जाए डिजीज तो पर्सन की डेथ तक हो जाती है। क्या होता है बायो में बताना, इसमें क्या होता है डिजीज में? हाँ, सिकल जैसी हो जाती है, सिकल सेल में, हाँ उसी की ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हाँ, जो आरबीसी है उसकी कमी आ जाती है, ठीक है, विच कॉज डेथ ऑल्सो। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में लिखो द कन्फर्मेशन in which the polypeptide chain assume as a result of hydrogen bonding is called secondary structure of protein। secondary structure of protein, इसमें लिखो there are two types of protein, एक है अल्फा हेलिक्स, एक है बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा हेलिक्स नंबर 1 है, अल्फा हेलिक्स नंबर 2 है बीटा प्लेटेड शीट।
बीटा ब्रेडेड शीट। ठीक, देख लो एक बार, अल्फा हेलिक्स की स्ट्रक्चर जो होती है डीएनए लाइक होती है। डीएनए में बस एक साथ हमारे पास 2 स्ट्रैंड चलते हैं। डीएनए में ऐसे 2 स्ट्रैंड चलते हैं, याद आ रहा है? हमारे पास यहाँ एक ही स्ट्रैंड होता है पॉलीपेप्टाइड का। और अगर मेरे पास यहाँ सी डबल बॉन्ड हो, एमिनो एसिड में ये स्ट्रक्चर थी, और यहाँ पे एमीन ग्रुप आ जाए, तो वो आपस में एच बॉन्डिंग से अटैच होते हैं। इस एच बॉन्डिंग की वजह से ही वे स्टेबल होते हैं। ये देखो, ऐसे करके ये एच बॉन्डिंग होती है इसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये ले जाने के लिए रखते हैं। हाँ, ले जाने के लिए। हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है, बीटा प्लेटेड शीट, इसमें क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड पेन जो चेन होती है बिल्कुल लीनियरली अरेंज हो जाती है इस टाइप से, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो भी एच बॉन्डिंग से बनता है। मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ बस। इस टाइप से ऐसे बॉन्ड बना लेते हैं आपस में। तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन, ये भी एच बॉन्डिंग ही होती है, बस दोनों की स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। जैसे लिखो अल्फा, इसमें लिख लो अल्फा हेलिक्स, जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके बारे में लिखते हैं हम। यहाँ से दोनों में से कोई ना कोई पूछ लेते हैं, कई बार डिफरेंस भी आ जाता है, कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि अल्फा हेलिक्स क्या होता है, बीटा प्लेट शीट स्ट्रक्चर क्या होती है। डिफरेंस बना लिया आपने, तो एक तरफ लिख लेना, एक तरफ भी पॉइंट वाइज, अदरवाइज तो नॉर्मल लिख लो आप। अल्फा हेलिक्स लिखवाऊंगा पहले। In this structure, hydrogen bonds are formed between C double bond O group of one amino acid and NH group of फोर्थ एमिनो एसिड। ये ध्यान रखना, वन और फोर्थ के बीच बॉन्ड बनता है, और फोर्थ एमिनो एसिड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन। जो फोर्थ एमिनो एसिड है वहां अंडरलाइन कर लेना, वन और टू के बीच नहीं होता है, वन और फोर्थ के बीच होता है, ध्यान रखना। क्योंकि ये अगर स्टेप यहाँ वन पे होगा तो ये फोर्थ कार्बन पे, दूसरी चेन के फोर्थ कार्बन पे जो प्रोटीन होगा वही बॉन्ड बनाता है, इधर तो
यदि फर्स्ट होगा तो यहाँ फोर्थ जो कार्बन होगा वो बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और हमेशा 1 2 सेकेंड वाला यहाँ आएगा, थर्ड वाला यहाँ आएगा, फोर्थ यहाँ आएगा, फिर यहाँ से 1 स्टार्ट हो जाएगा। ये अमीनो एसिड है, फर्स्ट वाला अमीनो एसिड और फोर्थ वाला अमीनो एसिड ही बॉन्ड बनाता है। ध्यान रखना, अल्फा हेलिक्स में फर्स्ट और फोर्थ ही बॉन्ड बनाता है, इसीलिए सर्कल लूप जैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी। ये ध्यान रखना, यहाँ फोर्थ और 1 बनाते हैं और फोर्थ अमीनो एसिड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन। और ए डीएनए हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर, ये बस कंपेयर करने के लिए बताया है। और डीएनए हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर, इसीलिए इसका नाम हेलिक्स बुलाया हमने। which means each turn of helix has approx 3.6 amino acids and 13 membered ring 13 membered ring which was formed by hydrogen bonding. Full stop. Next line. Example, fibrous protein. जैसे ही फाइब्रस प्रोटीन की बात आती है, लिख लो पहले फाइब्रस प्रोटीन। तो हम अपना हाथ लेंगे, देखो हाथ लेते ऐसे करो, हाथ लो ऐसे करो, ऐसे बालों करो, ये है फाइब्रस प्रोटीन, बाल, फाइब्रस प्रोटीन, ठीक। एग्जांपल है केराटिन, मायोसिन, केराटिन मायोसिन, ये दो प्रोटीन है, इसके बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं ना। नेक्स्ट है बीटा प्लेटेड शीट, हेडिंग है बीटा प्लेटेड शीट। बीटा प्लेटेड शीट, दिस स्ट्रक्चर बोलो of polypeptide chain formed when polypeptide chains lies 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 side by side and these chain are held together by hydrogen bonding. Full stop. A number of such chain can be interbonded. A number of such chain can be interbonded to form a interbonded to form a sheet. Full stop. These sheets
of polypeptide chain form a 3D structure called beta plated sheet बड़ी सी हेडिंग है विटामिन्स नहीं बस विटामिन्स मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा बहुत बचेगा क्योंकि इसमें न्यूक्लिक एसिड रह गया है। विटामिन तो खत्म हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, न्यूक्लिक एसिड बचेगा। हाँ, तो मे भी खत्म हो जाएगा। लिखो विटामिन में बी defined as a vitamins may be defined as a vitamins may be defined as a group of biomolecules which are required in small amount for proper growth required in small amount for proper growth and development of body। इसमें लिखो vitamins can be classified into two categories। vitamins can be classified into two categories, एक वाटर soluble, एक फैट soluble। फर्स्ट है वाटर soluble, सेकंड है फैट soluble। तो अगर हम फैट soluble की बात करें तो याद करने के लिए मैंने एक टर्म बना दिया कीड़ा। ये चार विटामिन है जो फैट soluble होते हैं, ये हमें डेली डाइट में नहीं लेने होते। बाकी कौन सा बचा? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये डेली डाइट में रिक्वायर्ड होते हैं। इसीलिए हम हमेशा हमारे बोला गया है कि जब भी खाना खाओ तो ऐसा नहीं कि एक ही तरफ खाना पूरे हफ्ते रिपीट कर रहे हो, खाना बदल बदल के खाना चाहिए। और खाने के साथ सलाद, खीरा खाना चाहिए, टमाटर खाना चाहिए, नींबू खाना चाहिए, तो डेली बताया गया। क्योंकि डेली जितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी को उतना हमें डेली खाना चाहिए। जितना खाते हैं उसके बाद वो बाकी यूरिन में पास आउट हो जाता है। ये होता है कि 1 साल भी 2 साल भी चल सकते हैं विटामिन, अगर ये ना लें तो भी आदमी जिंदा रहता है। कमी हो जाए तो बात अलग है, फिर बहुत सारे सोर्स है वो ले लेते हैं। खीरे में होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो बहुत सारे होते हैं। विटामिन 1 से लेकर 12 तक होते हैं, 1 से 12 तक अलग अलग की अलग अलग डिजीज होती है। बी कॉम्प्लेक्स नाम से एक जब भी कोई पर्सन 50 के अबव चला जाता है, 40-50 तक दिक्कतें सामने नहीं आती, 50s में दिक्कत आने सामने स्टार्ट होती है, इस विटामिन की वजह से जो होती है। इसलिए प्रॉपर डाइट के लिए बोला जाता है। तो जैसे कमजोरी आना, अक्सर एजेड पर्सन हम बोलते हैं कि कमजोरी सी फील हो रही है, वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की वजह से ही होता है। तो डॉक्टर जाता है सीधे उन्हें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की दवाई लिख देगा। आप उनका भी देखना, क्योंकि उसे पता है डॉक्टर को विटामिन बी की कमी हो रही होगी या सी की कमी होगी, तो विटामिन की दवाई लिखता है अक्सर, और वो ठीक भी हो जाते हैं। ये फैट में ही होते हैं, तो अगर हम 2-4 दिन तक भूखे भी रह जाएं तो भी फैट डिसॉल्व होगा। फैट में कौन से स्टोर है? विटामिन स्टोर है, तो हमारी बॉडी में काम आ जाते हैं। इसलिए हम कई कई दिन तक भूखे रह सकते हैं, प्यासे भी रह सकते हैं, क्योंकि सारी चीज तो बॉडी में स्टोर है। ठीक, तो ये काम है। तो कीड़ा जो विटामिन है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, कीड़ा, ये विटामिन हैं जो हमारी बॉडी में ही स्टोर होते हैं। एक बार हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। इसीलिए कहा जाता है
कि जब भी सर्दियां आए गाजर का जूस पीना चाहिए, विटामिन ए होता है इसमें। सर्दियों में धूप लगानी चाहिए, तो हमारी बॉडी में ही विटामिन डी बनता है, मिलता नहीं है धूप से। धूप की प्रेजेंस में हमारी बॉडी की कुछ सेल्स होती हैं जो उसे बनाती हैं। विटामिन ई उसमें होता है, आंवला वगैरह में आंखों की ग्रोथ के लिए। विटामिन के किसमें होता है, जैसे मूली मूली के पराठे खाते हैं हम लोग, विटामिन के होता है, कद्दू में भी होता है। तो ऐसी सारी चीज, इसलिए सर्दियों में मूली के पराठे साग खाने का रिवाज बनाया गया है। ठीक है, तो ये ऐसे ही नहीं बन गए हैं, सर्दियों में भी गर्मी में भी खा सकते हैं, लेकिन वही खाते हैं ताकि वो, ये तो रिक्वायरमेंट ही होती है, इसलिए डेली खाने के साथ सलाद का एक वो रखा गया है कि डेली मिलता है। ठीक है, तो विटामिन लिखो उसमें, वाटर सोल्यूबल विटामिन में लिखो आप, डिफाइन करो, दो दो ही लाइन है बस। those vitamins those vitamins must be supplied those vitamins must be supplied to body because they regulate they regularly because they regularly excreted in urine and cannot be stored in our body हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते। एग्जाम्पल एग्जाम्पल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसमें एक बार आईआईटी में पूछा गया था कि विटामिन बी 12 क्या होता है, तो इसमें सारे विटामिन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो आता है, बी कॉम्प्लेक्स एक्सेप्शन केस है, वो बॉडी से नहीं निकलता, तो बी 12 डाल लेना, एक्सेप्ट बी 12। बी कॉम्प्लेक्स के सारे विटामिन बॉडी से पास आउट हो जाते हैं एक्सेप्ट बी 12, तो वहां लिख लेना एक्सेप्ट बी 12 ओनली फॉर आईआईटी। उसके बाद कभी नहीं पूछा गया, कहीं कहीं कोई जिक्र नहीं है इसका। नेक्स्ट लिख लो, फैट सोल्यूबल विटामिन, अच्छा विटामिन सी लिखवा दिया, एंड विटामिन सी एंड विटामिन सी एंड विटामिन सी। नेक्स्ट लिखो, फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन। इसमें लिखो फिट कीड़ा, मैंने विटामिन को आगे पीछे अरेंज करके नाम बनाया है कीड़ा, तो कीड़ा ही बोल रहा हूँ, लिख लो कीड़ा, कोमा लगाते चलना, कीड़ा। दे स्टोर इन लीवर, दे स्टोर इन लीवर फुल स्टॉप। the excess intake the excess intake of these can be harmful and cause ये डिजीज का नाम है हाइपर हाइपर विटामिनीज।
एक नोट लिख लो, बायोटीन, बायोटीन, विटामिन एच, ये एक्सेप्शन केस है। बायोटीन, विटामिन एच, विटामिन एच, बायोटीन, विटामिन एच is neither soluble in water, is neither soluble in water or nor in fat। ना तो ये पानी में घुलता है, ना ही फैट में घुलता है बायोटीन, ये एक्सेप्शन केस है। अब विटामिन की एक टेबल बना लो जरा, डेफिनेंसी वाली। मैं निकाल ही देता हूँ। क्या हो गया? पंखा बंद जाने? अच्छा, वैसे ही ठंड यहाँ हो गई है, हम आगरे से आए हैं कल, तो मैं ऐसी मार्केट जाना था मुझे, मैं यही टी शर्ट में चला गया। हम क्योंकि कल रात को आए थे, मतलब परसों आए थे, तो मैं शाम को कहीं जाना था, तो मैं ऐसी टी शर्ट में चला गया, और जैसे गाड़ी से बाहर निकला शाम को, मैंने कितनी ठंडी आ गई, मैं वापस गाड़ी में घुस गया बैठ के। तो एकदम से गाड़ी वैसी गर्म थी। तो आ गया। मैंने की भाई की शादी थी ना, सगे भाई की, तो वहाँ तो जाना ही, ठीक है, वहाँ तो जाना ही। अभी तुम्हारे बीच बिचौलिया आएगा तो कुछ बताएगा, तो जाना पड़ेगा। मैं मुझे बनाओगे तुम? वैसे हैं, मैं सोचता हूँ कि अब जैसे रिटायरमेंट के बाद ये काम स्टार्ट कर दूंगा। हम्म। हम्म। ये कर लो। हाँ, ये वाला। अभी पूरा कैसे दिखेगा? ये आ गया। इसमें डेफिनेशन से लिखा है, दिस इज और सिंपल। इसमें आंसर और definition। फोन की जरूरत है, कास्ट कर लो या आईफोन का यूज कास्ट कर लो।
इसमें हो जाती है। नहीं ऊपर मेजर्स भी आ गया। डेफिशिएंसी एंड डिजीज, डेफिशिएंसी एंड डिजीज ऑफ विटामिन्स, डेफिशिएंसी एंड डिजीज ऑफ विटामिन्स। नहीं बना दो जल्दी, पता ही नहीं क्या और बातों में मगन है वो लोग, बातों में बना लो बेटा जल्दी से। विटामिन ए ऐसा पहले बना लो, उस पर समझाएंगे। जल्दी बना लो बेटा, बनाते बनाते याद हो जाता है, बना लो, लिख लो, याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में कैसे हैं? ये क्वेश्चन बोर्ड में कैसे कि एनसीईआरटी में तो नहीं। नहीं किधर है तो एनसीईआरटी पेज नंबर और अभी परसों परसों तरसों 4 दिन पहले एक बच्चा मुझसे पढ़ा है, तो वो ऐसे मिलने आया हुआ था, तो उसकी बीटेक करके कुछ रिलायंस में कुछ जॉब लग गई है, नोएडा वोएडा में जॉब करता है। कहता है सर कि मैंने इससे कहा कि कुछ टाइम वाइम हो गया, शादी उदी कर लिया, कहता सर करूंगा, मुझे शादी से डर लग गया है। मैंने मैंने क्यों? कहता सर मेरे दोस्त की शादी हुई, तो लड़की ने 1 महीने बाद लड़के को ये कह के छोड़ दिया कि मुझसे कम कमाता है। उससे ये कह के लड़की ने लड़के को छोड़ दिया, डिवोर्स हो गया। एक महीने पता नहीं, 1 महीने बता रहा था, 3 महीने बता रहा था, डिवोर्स हो गया। अरेंज मैरिज थी। मैंने कहा तो कोई बड़ी बात नहीं, बोलो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं ये नाम से पूछ है। नाम से पूछ नहीं पैसे तो कम ज्यादा कोई भी कमाए, तो घर में तो आ ही रहे हैं, क्यों फिर? सर्च कर नाम से पूछ के देख लेंगे। नहीं मैं तो मैम को कहता हूँ कि अब तुम पैसे से ज्यादा कमा रहे हो, मैं तो आराम करूंगा अपने ज्यादा से। सर उसका कारण अच्छा और कोई मैक्सिमम शादी खुद कर सकती है भाई ये नहीं, हाँ हाँ उदय मैक्सिमम तो नहीं, हाँ अगर मैं 50% तो हो ही जाती होगी, क्योंकि हमारे लेडीज अब, हाँ सही कह रहे हो। अब जैसे सुबह मैं तैयार होकर जाता हूँ, नहा धो के मुंह धोया, कभी कभी अब सर्दियाँ आ रही, नहाया नहीं नहाया कोई दिक्कत नहीं, चला गया स्कूल। और लेडीज में तो सुबह नहा धोने में मतलब स्कूल जाने में भी थोड़ा, कई बार तो वो नहीं पहचान पाता है उन्हें, स्कैनर था जो अटेंडेंस लगाता है, तो कई बार हम परेशान हो रही होती मैडम में। मैंने कहा मैम आज ज्यादा मेकअप हो गया इसलिए पहचान नहीं रहा आपको। सही है वो जो भी करते हैं बताया था अपने स्कूल में देखा मैक्सिमम ये में टाइप नहीं मेक सेंस तो नहीं है जी, हाँ उसके पास लड़कों पे नहीं होगा और ये नहीं है हाँ मरीज सैलरी नहीं होगा मेरे पास ही नहीं था तो मैम ने दे दिया देखो डीबी से आ गया देखो मुझे। यही डीबी ट्रांसफर में I
ये लिवर किडनी उसके होते हैं बेटा, गोट के, और या फिर किसी की भी ले सकते हो आप। विटामिन बी मोस्टली हमारी और जो गोट होती है उसकी चीजें मैच करती है, जैसे घुटना भी होता है तो वो उसी का ही डलता है हमारे अंदर, बहुत सारी चीजें हमारी उनकी मैच करती है। हाँ हाँ हमारी उसकी उससे चीजें मैच करती है। हमारे यहाँ विटामिन जो होते हैं, वो जो विटामिन वगैरह होते हैं वो घोड़े से निकाल के डाले जाते हैं, आरबीसी वगैरह वो हॉर्स में से बनाई जाती है, वहाँ डाली जाती है। हाँ हॉर्स घोड़े में क्या देखो लिख दिया, चले आगे वहाँ कर दिया। और तुम इसमें देखना कई सारी जगह फिश और या फिश लिवर ऑयल बहुत काम आता है, फिश या फिश लिवर ऑयल बहुत काम आता है। तो आजकल वेज नॉन वेज कोई बची नहीं है, क्योंकि हर जगह तो फिश का ऑयल डलता है। कैप्सूल आते हैं विटामिन ई के, हम सब खाते हैं, वो लीवर से विटामिन ई से निकाले जाते हैं, फिश ऑयल के तो होते हैं। आज के लिए कुछ रह नहीं गया, थोड़ा थोड़ा सही बस दर्द को देखा, इनका जो लड़का है वो वहां जाके 6 महीने बीमार रहा है, डॉक्टर ने सब कहा भाई चिकन विकन खाएगा, वहाँ फ्री का तो फ्री का मिलता है। आईटी में जो भी मिलने आए तुम लोगों से, 6 महीने बीमार रहा आईटी जाके, अरे 6 महीने बीमार रहा आईटी जाके, डॉक्टर से कहा चिकन विकन खाएगा थोड़ा सा, थोड़ी इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। आप तो बड़ी बड़ी नहीं मोस्ट नहीं काटी, नहीं ठीक रहा। हाँ स्टार्टिंग में नहीं लेकिन ठीक पड़ता था, यहाँ भी टेस्ट देता था तो फुल नंबर आते थे, फुल से फुल आता था नंबर हमेशा, एक दो नंबर कभी कट गए तो वही इसकी मम्मी से डांट लगा दिया करती थी। क्या अच्छा ये नहीं तुम्हारे लिए नहीं है, नहीं मैं आपको से करता हूं, तुम्हारे लिए नहीं है ऐसे, तुम तो वो कहाँ जाओगे इतने लंबी होगी। तुम्हारे घर में तुम ही सबसे लंबे होंगे, पापा से भी लंबे निकल गए। है तुमसे लंबे कोई, जैसे 6 4 6 3 6 3 6 2 6 2 6 3 6 1 सब क्या हाँ भाई हाँ वो सबको पता था सर क्या नहीं, जो कुछ लंबे होते हैं उनको एक दूसरे से हाइट पर होता है, छोटे वालों की तो कोई गिनती नहीं होती। एक बार बहुत बड़ी ठीक आया था हमारे यहाँ जर्मनी में, वो शायद बाथरूम वो था 7 फुट का, वो वहाँ के लोग होते हैं हमारी प्रिंसिपल, वो 5 ही तो वो प्रिंसिपल को ऐसे करके देखा था नेहरू गए थे बास्केटबॉल कंपटीशन के लिए, तो वहाँ पे एक भैया मिले थे, वो थे 7 खेलते 7 2 की, हमने कहा ये बताओ उनके साथ खिला रहे हो, वो तो खड़े खड़े ऐसे दम डालते हैं, ऐसे खड़े खड़े वो पढ़ता नहीं होगा, वो उन्होंने बस खेलने के लिए बुलाया हुआ। हाँ स्कूल वाले ऐसे बच्चों को एडमिशन लेने के पैसे लेते हैं। हाँ उनकी अकेडमी है ना वहाँ पे, पैसे लेते हैं, स्टाइपेंड भी लेते हैं। हाँ हाँ सब कुछ दिखाया जाता था, और ये बताया जाता है कि इसमें
प्रोटीन की डेफिशिएंसी है विटामिन की, वो कैसा बच्चा, तो वो जिस डिजीज से ग्रस्त था उसका नाम था वेरिबल। उसके बाद है विटामिन B2, ये राइबोफ्लेविन होता है। ये अक्सर बच्चों में 5 साल से लेकर 15 साल तक के बीच के बच्चों में होता है। ठीक है, चिरोसिस कहते हैं इसे, मुंह में छाले हो जाना। बड़े होने के बाद ये चीजें ठीक हो जाती हैं, लेकिन 5 से 10-15 साल तक ये चीजें रहती हैं। उसके बाद नहीं होती बड़े बच्चों में, क्योंकि हम लोग अपना ध्यान रखने लगते हैं बड़े बच्चे, और थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। तो उसके बाद भी किसी को हो रही है तो उसका मतलब उसका लिवर ठीक नहीं काम कर रहा है। तो मिल्क, एग वाइट और लिवर किडनी से खाने से ठीक हो जाते हैं। विटामिन B6 है, पायरोक्सिन कहते हैं इसे, ये इससे मिलता है, मिल्क से, एग यॉक से मिलता है। दाल वगैरह होती है, ये वो होता है चने, ठीक है ना। कंसिस्ट थिंकिंग कैपेसिटी कहते हैं इसे, थिंकिंग कैपेसिटी लॉस हो जाती है, बच्चा प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर, प्रॉपर सोच नहीं पाता, एकदम से सोच नहीं पाता कि क्या करने वाला। तो इसलिए हमें इसे विटामिन B6 देना चाहिए, पायरोक्सिन। अब इन सबको कैसे डॉक्टर ढूंढे, डॉक्टर को भी कई बार याद नहीं रहता, तो बी कॉम्प्लेक्स दवाई बना दी है कंपनी वालों ने। कंपनी वालों को भी केमिस्ट्री वालों ने आइडिया दिया है कि सारे बी कॉम्प्लेक्स, सारी दवाइयों को एक साथ मिला के दे दो। तो बी कॉम्प्लेक्स नाम से दवाई देते हैं, इसमें 1 से लेकर 6 तक 12 तक के सारे विटामिन आते हैं। लेकिन फिर भी पर्टिकुलर किसी को कोई एक पर्टिकुलर डिजीज ज्यादा आ रही है तो उसको पर्टिकुलर B6, B7, B6 ऐसे करके विटामिन दिए जाते हैं। ठीक, अगर पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई बार पर्टिकुलर विटामिन सी लिखता है। खैर, विटामिन B12 ये मीट से मिलता है, फिश से मिलता है, एग से मिलेगा और कर्ड से मिलता है, दही से मिलता है। तो दही खानी बहुत जरूरी होती है। पार्किंसन एनीमिया, आरबीसी का साइज छोटा हो जाता है, वो प्रॉपर ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाती, तो प्रॉपर वो भेज नहीं पाती टिश्यूज के पास में प्रॉपर, तो हीमोग्लोबिन में डिफिशिएंसी आ जाती है, प्रॉपर रेड नहीं होता, येलोइश होने लगता है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन की कमी बुलाते हैं इसे। विटामिन B12, जो प्रॉपर दूध दही खाते हैं अच्छे से वो अक्सर हेल्दी रहते हैं। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है, ये सिट्रस फ्रूट से मिलेगा, आंवला से मिलता है, इसलिए आंवले के अचार का वो बनाया गया। पतंजलि ने आंवला का वो कैंडी भी बना दी। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे वो पत्ता गोभी, वो कैंडी बहुत मीठी लगती है, वैसे आंवला बहुत बड़ा, वो बनाई गई ना, खाने के लिए बनाई गई है। फाइबर जो देता है वो। हाँ, कभी मुंह में गम्स में खून आने लगता है, गम्स में खून आना, और ये अक्सर कहीं भी कभी भी हो सकती है। ये बीमारी ऐसी नहीं कि बच्चों को होती है, कभी किसी को भी हो जाती है, बच्चों को थोड़ा ज्यादा होती है, वो लापरवाही ज्यादा करते हैं। इसलिए विटामिन सी के सोर्स जो भी है उनको अच्छे से प्रॉपर लेना चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन डी, ये सनलाइट में जाने की वजह से हमारी बॉडी में बनता है, इससे रिकेट्स की बीमारी दूर हो जाती है, जो बोन में पोर्स बन जाते हैं इसकी वजह से। नेक्स्ट है विटामिन ए, वेजिटेबल ऑयल लाइक बीट्स, ग्राम्स और सनफ्लावर ऑयल रखा जाता है। तो इससे क्या होता है, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आरबीसी एंड मस्कुलर वीकनेस जो होती है, इसकी कमी हो जाती है, तो हम जल्दी जल्दी थकने लगते हैं। ठीक है, आरबीसी प्रॉपर काम नहीं करती, नहीं बन पाती, सांस चढ़ती है, उस टाइप से। विटामिन के ग्रीन लीफ वेजिटेबल से आता है, ये ब्लड क्लॉटिंग टाइम को बढ़ा देता है, अगर ये नहीं होता तो ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। अगर किसी का ब्लड, जैसे एड्स के पर्सन में होता है, एड्स के पर्सन में विटामिन के की कमी हो जाती है, उसे काटेंगे जल्द से तो वो जल्द से जुड़ता नहीं, जैसे हम लोग काटेंगे थोड़े तो दबा के रखेंगे तो ब्लड बंद हो जाता है, उनका नहीं होता है, एड्स के पर्सन में कमी हो जाती है। ठीक है, ये डिजीज एड्स की। नेक्स्ट को न्यूक्लिक एसिड, ये हम करेंगे नेक्स्ट। अच्छे आगे